सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हमारे हम सबके तत्त्वम असि तत्वमसि में। यस माय डियर गॉड्स, एक सुंदर ज्ञान की कक्षा के द्वारा दिव्य प्रकाश को अपनाते जा रहे हैं हम। इस सिलसिला में थर्ड डायमेंशन में अर्थ अपनी जर्नी शुरू करने के बाद मून को चंद्रमा को जोड़ने के पीछे कारण को समझते हुए हम आ रहे पिछले एपिसोड से। उसी में ही और डिटेल में जाते हुए इस चंद्रमा का रोल क्या है थर्ड डायमेंशनल अर्थ पर, इन चीजों को थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए आपका बिल्कुल ओपन माइंड की जरूरत पड़ेगा। अदरवाइज अभी जो बाहर दिख रहे हैं, जो लाइफस्टाइल बनी हुई है, जो बाहर चांद है तो छोटा सा ऊपर दिख रहा है, यहाँ धरती है, ये पेड़ है, इस नजर से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उन सभी की बियॉन्ड जाकर फिर आपको सुनना होगा, समझना होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड में बैलेंस रहते हैं। पांचवी, छठवीं और सातवीं तीनों तलों में, तीनों डायमेंशंस में स्त्री तत्व और पुरुषत्व की एनर्जीज एक बॉडी में बैलेंस रहते हैं। सातवीं तल के बाद बियॉन्ड सेवेंथ डायमेंशनल फील्ड, वहां फिर दो अलग अलग नहीं रहते हैं, वो एक ही में मर्ज यूनिफाइड फील्ड रहती है। वहां स्त्री तत्व पुरुषत्व, फेमिनाइन एनर्जीज मैस्कुलिन एनर्जीज का सेपरेशन है ही नहीं। यह सेपरेशन होकर भी बैलेंस्ड है फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ में। अब बात करते हैं फोर्थ एंड थर्ड में। सेपरेशन है और इम्बैलेंस है, बैलेंस्ड नहीं है। यहां तक क्लियर। अब आते हैं टॉपिक पर। जब अर्थ की जर्नी थर्ड डायमेंशन से शुरू हो रहा है तो आप समझ लीजिए फिर अर्थ पर एनर्जी थर्ड डायमेंशन में फेमिनाइन मैस्कुलिन की इम्बैलेंस से शुरू होने जा रहा था, राइट। मून की क्या रोल है उसको समझते हुए हम यहां तक पहुंचे। अब थर्ड डायमेंशन में अर्थ और ह्यूमैनिटी पूरा सब लोग वो दोनों मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज में एक इम्बैलेंस के साथ अपनी यात्रा शुरू करेंगे। अब इन दोनों में से कौन सी कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ये चॉइस अनकॉन्शियसली लिया जा रहा था सबसे। और चॉइस लेने का पीछे कारण और वो चॉइस मैक्सिमम मैस्कुलिन एनर्जी का और गया था। अदरवाइज चॉइस में दोनों था। अनुभव करने के लिए आपको फेमिनाइन एनर्जीज चाहिए या मैस्कुलिन एनर्जीज चाहिए, लेकिन अनकॉन्शियसली वो चॉइस मैस्कुलिन एनर्जीज की ओर ज्यादा गए थे। ऐसा क्यों? क्यों मैस्कुलिन एनर्जीज को अनकॉन्शियसली लिया गया था चॉइस में, उसके बारे में डिटेल में जाएंगे माय डियर गॉड्स। यस, अब एक बात समझने की जरूरत, जो फिजिकल बॉडी बनी हुई है वो कौन सी डायमेंशन का बनी हुई है? 3D का। 3D की फिजिकल बॉडी में कौन सी एनर्जी आसानी से बैठ सकता है, उसकी अकॉर्डिंगली अनकॉन्शियसली वो चॉइस लेते जा रहे थे माय डियर गॉड्स। इस चॉइस के पीछे कारण थोड़ा डेप्थ का है
मैस्कुलिन एनर्जीज को चूज करने में, उस फिजिकल बॉडी में बिठाना इजी व्हेन कंपेयर टू फेमिनाइन एनर्जीज। वो तो एक बॉडी में दोनों एनर्जीज को बिठाना ही है। अब मैस्कुलिन फेमिनाइन की कहां से बात हो रही है, ध्यान से सुनिए। होंगे दोनों एक बॉडी में, होंगे फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन, स्त्री तत्व भी पुरुषत्व भी, लेकिन चॉइस उस चीज की है किसको ज्यादा एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसको डोमिनेंट रखना चाहते हैं, किसको ज्यादा, कौन सा एनर्जी को ज्यादा रखना चाहते हैं। यहां पर समझने की बात है, फेमिनाइन एनर्जीज की वाइब्रेशन फास्ट है, स्पीड है। मैस्कुलिन एनर्जीज की वाइब्रेशन स्लो है, माइंड लेवल पर होती है हमारा मैस्कुलिन एनर्जीज। फेमिनाइन एनर्जीज फीलिंग्स की ऊपर होती है। हम फील करते हैं तो इमीडिएटली फील करते हैं। जब लॉजिकल माइंड से एनालाइज करते हैं तो वी टेक टाइम, है ना। यस माय डियर गॉड्स, तो यहाँ पर रियलिटी में मैस्कुलिन एनर्जीज को हमें ज्यादा एक्सप्रेस करना है। ये चॉइस लेने से वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया। जहां पर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की जगह पर सप्रेस करते हुए फ्लो के साथ सहजता से बहने की जगह पर पावर को यूज करना शुरू किया। जहां सरेंडर रहने की जरूरत प्रकृति धर्म के अनुसार, उसमें फोर्सफुली हमें ये चाहिए तो ये चाहिए ही, इस तरह की फोर्स, पावर, सप्रेस्ड इमोशंस, इन सभी के साथ मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी से जर्नी शुरू कर दिया गया। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरत है हम लोगों को। यस माय डियर गॉड्स, चाहिए तो मैं एक बार और इस पॉइंट को रिपीट करना चाहती हूँ। धरती की जर्नी थर्ड डायमेंशन से शुरू हुई थी। थर्ड डायमेंशन में रहने वाले इंसान की जर्नी भी तो थर्ड डायमेंशन की फिजिकल बॉडी से ही होना था। बट इस फिजिकल बॉडी में कौन सी एनर्जीज को आप लगातार बार बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो तब रहेंगे दोनों, स्त्री तत्व भी पुरुषत्व भी, लेकिन ज्यादातर पुरुषत्व कम स्त्री तत्व लेने का चॉइस अनकॉन्शियसली हो रहा था, ताकि ये स्लो एनर्जीज है। फेमिनाइन एनर्जीज स्पीड वाइब्रेशन, इसकी वाइब्रेशन स्पीड है फेमिनाइन का, बॉडी की फ्रीक्वेंसी लो है। फिर लो लेवल की फ्रीक्वेंसी बॉडी में हाई वाइब्रेशनल फेमिनाइन एनर्जीज ज्यादा परसेंटेज नहीं बैठ सकते थे। स्लो मूव करने वाला मैस्कुलिन एनर्जीज, पुरुषत्व की ऊर्जा, इस लोअर फ्रीक्वेंसी वाली भौतिक शरीर में बैठना इजी है, इसलिए ज्यादा परसेंटेज मैस्कुलिन एनर्जीज, कम परसेंटेज फीमेल एनर्जीज, फेमिनाइन एनर्जीज को लिया गया। कुल मिलाकर मैस्कुलिन एनर्जीज डोमिनेट करने लगे सभी के अंदर। सो मैस्कुलिन एनर्जीज की क्वालिटीज के साथ सब अपनी यात्रा शुरू किया, अपने आप को मैस्कुलिन एनर्जीज के द्वारा एक्सप्रेस करते हुए फिर वो ही क्रिएट करते गए।
अब मैस्कुलिन एनर्जीज में वो अपनी इमोशंस सप्रेस करते हुए, क्योंकि इमोशंस एक्सप्रेशन जो है वो फेमिनिन एनर्जीज का क्वालिटी है, मैस्कुलिन एनर्जीज अपने इमोशंस को सप्रेस कर लिया। एक फ्लो के साथ सहजता से, सरलता से बहने वाला एनर्जीज फेमिनाइन, स्त्री तत्व, बट वो तो बहुत कम। मैस्कुलिन एनर्जीज पावर चाहिए हमें, इधर इनके ऊपर पावर, उनके ऊपर पावर, इस पावर के लिए भागना, फ्लो के ऊपर पावर, ये मैस्कुलिन। फिर इसी के साथ सृजन करते गए, पूरा माइंड को अप्लाई करना, जहां हृदय से सुनने की जरूरत वो फेमिनाइन करती है। मैस्कुलिन माइंड लेवल पर, तो माइंड बहुत बढ़ता गया, माइंड लेवल की एनालिसिस, लॉजिक बहुत बढ़ता गया, सहजता से दूर फोर्स अप्लाई करने लगे, जहां सरेंडर होकर प्रकृति धर्म के अनुसार सरेंडरेंसी में शांति से बहने की जहां जरूरत, वहां पर उसकी ऑपोजिट लड़ने लग, जहां बहने की जरूरत वहां ना बहते हुए ऑपोजिट लड़ने लगा। माय डियर गॉड्स, फोर्स अप्लाई करना लगा। अब देखिए, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जीज फेमिनाइन के साथ बैलेंस रहते हैं तो ये गड़बड़ नहीं होता, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है ना, ये कम है ये ज्यादा है, उसकी वजह से इसका पूरा क्वालिटीज बाहर आने लगे थे दोस्तों। अब अर्थ और उनकी जो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज की जो बैलेंस, वो कुछ अपनी चॉइस से वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी मदर अर्थ चाहते हुए भी इस ह्यूमैनिटी के अंदर ऐसा कुछ इम्पैक्ट कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय वो करने की वो मौका नहीं है जब तक वो फिफ्थ डायमेंशन में नहीं आती। अर्थ itself is in third dimension. She is unable to take choice to transform humans, right? Yes, my dear gods, उतना एबिलिटी उनके पास नहीं था। Yes, अब आगे बढ़ते हुए इस इम्बैलेंस को एक्सपीरियंस करते हुए फिजिकल फॉर्म्स में ये यात्रा शुरू किया है। अब इस यात्रा में 3D की फील्ड में जो फिजिकल फॉर्म्स अपनी यात्रा शुरू किया है, उसमें वो फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 3D फ्रीक्वेंसी। जब तक इस बॉडी के अंदर 3D से 5D तक अपनी फ्रीक्वेंसी को नहीं उठा पाएंगे, तब तक ये इम्बैलेंस को एक्सपीरियंस करना ही पड़ रहा था। जब वो अपनी बॉडी के अंदर 3D से 5D की फ्रीक्वेंसी तक ऊपर उठाएंगे, तब फिर वो बैलेंस को वापस ले सकते हैं। वहां पर चैलेंजिंग इस फ्रीक्वेंसी को 3D से 5D तक शिफ्ट करना, माय डियर गॉड्स। तो अब इस मैस्कुलिन एनर्जीज को इस बॉडी में इजी तरीके से बिठाकर यात्रा शुरू किया है उन्होंने। बिठाना बहुत इजी था, वो ही चॉइस लिया गया है। एंड इसमें एक और पॉइंट है दोस्तों, यदि मैस्कुलिन एनर्जीज के द्वारा ही ज्यादा जन्म लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो उनका ये यात्रा बहुत लंबा चलेगा एवॉल्व होने में।
जिस क्वालिटीज की बारे में हम बात कर रहे हैं उस क्वालिटीज के साथ एवोल्यूशन बहुत स्लो होगा। उनके हायर फ्रीक्वेंसीज में शिफ्टिंग बहुत टाइम लगेगा। सब एक दूसरे के साथ कैसा लिंक है आप समझ पा रहे? यस माय डियर गॉड्स, अब फेमिनाइन एनर्जीज को ज्यादा बॉडी नहीं ले पा रही थी उस टाइम, मैस्कुलिन एनर्जीज को लेने का चॉइस लिया गया है इसलिए। लेकिन मैस्कुलिन एनर्जीज की क्वालिटीज देखेंगे तो वैसा है, उस क्वालिटीज के साथ बहुत लंबा जर्नी लगेगा। फिर ये शिफ्ट होने में ये कब होगा, कैसा होगा, ये टाइम शिफ्टिंग हायर फ्रीक्वेंसीज में जाने में बहुत दिक्कत होगा। ये सब सोचकर फिर उसके लिए गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट एक अंडरस्टैंडिंग, पूरा मीटिंग करके एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ गई थी। यस, इस तरह की प्रोबेबिलिटीज बहुत सारे बन सकते हैं। तब इस मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ जर्नी शुरू करके धीरे धीरे इस बॉडी की अंदर कैपेसिटी बढ़ाते हुए फिर जो कम लेवल की फेमिनाइन एनर्जीज उसको धीरे धीरे इसकी परसेंटेज बढ़ाते जाना होगा। तब बॉडी के अंदर की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता जाएगा। फिर बॉडी के अंदर स्त्री तत्व की ऊर्जा को होल्ड करने का कैपेसिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जीज का वाइब्रेशन फास्ट रहेगा। उसके अनुसार हमें कुछ आयोजन करना होगा। उस आयोजन के लिए ही एक प्लान किया था। ये जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज को चॉइस में लिया, अनकॉन्शियसली ज्यादातर ह्यूमंस उसको सेलेक्ट करने से वो ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन गई थी धरती पर। अब इसकी पोटेंशियलिटी को, यानी शिफ्टिंग की पोटेंशियलिटी को, यस माय डियर गॉड्स, अब इस शिफ्टिंग का ऊपर ही पूरा ध्यान रखा गया है इस बार। तो शिफ्टिंग को सपोर्ट करने वाला फैक्टर्स हम क्या क्या जोड़ सकते हैं? शिफ्ट करना है 3D से 5D तक, फेमिनाइन एनर्जीज की जरूरत, फेमिनाइन एनर्जीज की कैपेसिटी परसेंटेज बढ़ाने की जरूरत। इसीलिए जर्नी स्टार्ट कम फेमिनाइन ज्यादा मैस्कुलिन के साथ होने के बावजूद भी ऐसा एक चीज को क्रिएट करने की जरूरत जो फेमिनाइन एनर्जीज को लगातार ह्यूमन को देते रहे, ताकि वो धीरे धीरे उस फेमिनाइन एनर्जीज को लेते हुए यहाँ अपनी परसेंटेज बढ़ा सके। उसके अकॉर्डिंगली फिर ग्रेजुअली बॉडी भी अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करती रहेगी, उसके अंदर बिठाने वाला एनर्जी को भी एलो करेगी। तो ऐसा एक फॉर्म की जरूरत, वो ही मून। इसलिए मून को क्रिएट करना पड़ा। मून को क्रिएट द ग्रेट पर्पस के लिए किया गया है दोस्तों। 3D से 5D की शिफ्टिंग में मून का रोल बहुत बड़ा और डायरेक्ट है। उनको बनाकर उनको एनर्जेटिकली अर्थ के साथ कनेक्ट करके रखा गया था, और इस मून के अंदर पूरा फेमिनाइन कॉन्शियसनेस को बिठाया गया था। स्त्री तत्व की पूरा चेतना को इस मून के अंदर बिठाया गया दोस्तों। मून को 9th डायमेंशनल काउंसिल ऑफ लाइट बीइंग्स ने बनाया। 9th डायमेंशनल लाइट बीइंग्स
गैलेक्टिक फेडरेशन का ही मेंबर्स है, तो वो लोग इस मून को बनाया सेम वे में जो फिजिकल फॉर्म्स हम पहले क्रिएट करते वक्त जिस इंटेंशन को एंड एनर्जी को यूज किया जाता था, उसी के द्वारा ही 9th डायमेंशनल काउंसिल, उस काउंसिल के अंदर जो लाइट बीइंग्स है, फिर उन्होंने एक फॉर्म बनाया ग्रेट पर्पस के लिए। जैसा धरती है उसकी सिमिलर शेप बनाया गया था और उसमें इंटेंशन की लाइट कोट्स डाल दिया गया है दोस्तों। उस इंटेंशन में असिस्ट करना होगा इस अर्थ की शिफ्टिंग में और बैलेंस करना होगा, ये इंटेंशन है। अर्थ की शिफ्टिंग में मून का इंटेंशन क्लियर है, वही असिस्टेंसी का एंड एनर्जी बैलेंसिंग का, फेमिनाइन एनर्जीज इन ह्यूमैनिटी, इस एनर्जीज की बैलेंसिंग का, इन दोनों चीजों को डाल दिया गया था दोस्तों। और इस इंटेंशन को लेकर लाइट कोड्स को बनाया। लाइट कोड्स को पूरा 9th डायमेंशनल फील्ड से 3rd डायमेंशनल लेवल तक एनर्जी नीचे तक ले आकर, फ्रीक्वेंसी को नीचे तक ले आकर फिर इस फिजिकल मून को बनाया गया था दोस्तों। एक बार ये मून बन गई, 3rd डायमेंशनल फील्ड में अपीयर होने लगी है, तो उनके अंदर 9th डायमेंशनल लाइट कोड्स है, उनके अंदर चेतना भी हायर डायमेंशन का है, लेकिन वो उनकी जो फिजिकल फॉर्म 3D फील्ड में दिखने लगी थी माय डियर गॉड्स। जब वो फिजिकल फॉर्म बन गई, फिर हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को बोला गया है इसमें आके बैठना है, इसमें रोल निभाना है। 12th डायमेंशनल ग्रिड के अंदर ये पूरा वॉलंटियर का काम करेगी। फिर वो एक वॉलंटियर आकर हायर डायमेंशन से उस मून में चेतना के रूप में बैठ गए हैं माय डियर गॉड्स। हमेशा हम जब इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको एक बात समझ में आ रहा होगा, फिजिकल फॉर्म एक व्हीकल की तरह रहती है और उसमें चलाने वाला ड्राइवर के रूप में चेतना आके बैठ रही है। वो अर्थ हो या मून हो या हम हो, हर जगह ये बात समझने के लिए मिल रहा है माय डियर गॉड्स। यस, अब ऐसा फेमिनाइन एनर्जीज को अपने अंदर बिठाने वाला कॉन्शियसनेस की जरूरत, वो लेकर उनको बुलाकर बिठाकर फिर एनर्जेटिकली अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया गया, ताकि धीरे धीरे अर्थ को भी, ह्यूमैनिटी को भी ये स्त्री तत्व की ऊर्जा मिलता रहे। अब जैसा आके बैठ गए चेतना उस मून के अंदर, उस मून को कनेक्ट कर दिया गया एनर्जी कॉर्ड के द्वारा। एनर्जी कॉर्ड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की एक रेखा के द्वारा फिर मून और अर्थ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो गई दोस्तों। और वो कॉर्ड, वो जो लाइट की कॉर्ड, ये बार बार कॉन्स्टेंटली एनर्जी को फ्लो करती रहेगी, फेमिनिन एनर्जीज को वहां से अर्थ तक भेजने में, अर्थ प्लेन को भी और ह्यूमैनिटी तक भेजने में वो माध्यम बनेगी माय डियर गॉड्स। फिर वो इन्फ्यूज करती रहेगी मून फेमिनाइन एनर्जीज को अर्थ के अंदर। धीरे धीरे ये मैस्कुलिन बैलेंस होने में और फेमिनाइन के साथ इक्वल होने में ये मदद कर सकती है
ताकि ये दोनों कॉन्शियसनेसेस एक लेवल पर आकर जब बैलेंस हो जाते हैं तो बैलेंस्ड एनर्जीज का जो फील्ड होती है वो फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड, जब हर एक इंसान के अंदर दोनों एनर्जीज बैलेंस हो जाते हैं, फिर वो बॉडी के अंदर, उस इंसान की बॉडी के अंदर फ्रीक्वेंसी पांचवी तल की हो गई। फिर सभी के अंदर, ज्यादातर इंसान के अंदर फिफ्थ डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी जब होगा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से, फिर फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड में अर्थ शिफ्ट हो जाएगी। यस माय डियर गॉड्स, इसमें मून का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा अर्थ की एवोल्यूशन में। यस माय डियर गॉड्स, इस डीप लेवल के अंडरस्टैंडिंग को, हमारा अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ये जो ज्ञान उतर रहा है, ज्ञान पहुंचा रहे हैं उन मास्टर्स को, धन्यवाद करते हुए हम सुखासन में बैठेंगे माय डियर गॉड्स। बंद आंखों से अपने भौतिक शरीर को शांत छोड़ दीजिए। ये सब सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा है, कुछ दिनों से हम स्त्री तत्व पुरुषत्व के, कुछ दिनों से नहीं, कुछ सालों से स्त्री तत्व पुरुषत्व की बातें ज्यादा सुनने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अब स्त्री तत्व बहुत सुंदर तरीके से उतर भी रहा है, बैलेंस भी हो रहा है। जो बात हम ज्ञान की कक्षा में जो डिस्कशन चर्चा कर रहे थे हजारों साल पहले का, उसी मैस्कुलिन एनर्जीज की वजह से ही बहुत सारे इनर फाइटिंग, आउटर फाइटिंग, मेरा तेरा की दीवार, हर जगह युद्ध पावर के लिए, प्रकृति से दूर होकर दूसरे को प्रेम करने की जगह पर उनके ऊपर अथॉरिटी दिखाते हुए दूसरे को कंट्रोल करने का कोशिश, इन सभी चीजों से धरती पर स्थिति गंभीर हो गई थी। तब से लेके अब तक चंद्रमा फेमिनाइन एनर्जीज के द्वारा सभी ह्यूमैनिटी को बैलेंस करने का अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लगातार निभा ही रही है। उस मून को, मून के रूप में बैठे हुए दिव्य चेतना को, इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले उस महोन्नत आत्मा को पूरा मानव जाति की तरह से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस माय डियर गॉड्स, शांति से अपने शरीर को रिलैक्स छोड़कर हर एक सांस को गौर से देख लीजिए।
भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस, आते हुए सांस, जाते हुए सांस। अपने हर एक सांस को गौर से देख लीजिएगा। हर एक इंसान को मैस्कुलिन एनर्जीज से फेमिनाइन एनर्जीज की ओर परिवर्तन होने की जरूरत है माय डियर गॉड्स। दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है। ये स्त्री का काम, ये पुरुष का काम करके सेपरेट नहीं करना है। हर काम सभी को करना है, वो बाहर का काम हो या घर का काम हो, हर एक व्यक्ति को करना है, वो मेल बॉडी में बैठे हुए या फीमेल बॉडी में। हर एक स्त्री को जैसा मैस्कुलिन का वर्क बाहर जाके काम करना है, इस तरह की जो मैस्कुलिन एनर्जीज के द्वारा आउटर वर्क करते वो करना है। सभी जेंट्स को, लेडीज जो काम करते हैं, खाना बनाना है, बच्चे का ध्यान रखना है, पालन पोषण करना है, प्लांटेशन करना है, ये करते हुए अपने अंदर से, भीतर से रेस्पेक्ट रखना है ऑपोजिट जेंडर के लिए। पुरुष शरीर में बैठकर हम ज्यादा है, औरत को नीचा नजर से ना देखें, फिर आपका ही फेमिनाइन एनर्जीज बैठ जाएंगे। स्त्री के शरीर में बैठकर पुरुष को नीचा ना देके, उनको जज ना करें, उनके प्रति कंप्लेंट्स ना करें। एक दूसरे से सीखने की जरूरत। इसलिए कुटुंब व्यवस्था बनी हुई है, ये मैरिजेस। हमारा अंदर से जो इम्बैलेंस है एनर्जीज, उनको बैलेंस करने के लिए बाहर से उसको लेने की जरूरत पड़ा। धीरे धीरे
दोनों एनर्जीज बैलेंस होने का रास्ता पकड़ लिए। शांति से अपने हर एक सांस को गौर से देखते हुए हर एक सांस के साथ जुड़ते जाइए। अवेयरनेस के साथ देखते जाइए क्या हो रहा है। जब तक सांसों का पता चलेगा तब तक सांसों को गौर से ऑब्जर्व करिए। जब वो दिखना बंद हो जाएंगे उसके बाद क्या हो रहा है।
कहाँ पर आपकी पल्स वाइब्रेशन चल रहा है। और शांति से और शांति से देख लीजिए। यदि धीरे धीरे ट्रांस में जा रहे हो, कब आप ट्रांस में स्लिप कर रहे हो, ये भी अवेयरनेस से देख लीजिए, होश पूर्वक। आते हुए सांस, जाते हुए सांस।
जो कुछ भी हो रहा है उसको स्वीकार करते हुए, एनालाइज ना करते हुए, स्वीकार करने का क्वालिटी स्त्री तत्व का है, एनालाइज करने का क्वालिटी पुरुषत्व का है। फ्लो के साथ बहने का क्वालिटी स्त्री तत्व का है। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, खड़े होके रोकने की प्रयास करने का क्वालिटी पुरुषत्व का है। जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति धर्म के अनुसार एकदम परफेक्ट हो रहा है, ये समझ स्त्री तत्व का है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा अनुसार नहीं हो रहा है, इसमें मेरा भला नहीं है, ये ठीक नहीं है करके फोर्स अप्लाई करने का कोशिश पुरुषत्व का है।
निश्चिंत होकर जो कुछ भी हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखते हुए आगे बढ़ने का क्वालिटी स्त्री तत्व का है। चिंता के साथ बैठ जाते हैं वो पुरुषत्व का है।
शांति से अपने स्त्री तत्व की क्वालिटीज को डेवलप करते हुए, स्वीकार करते हुए एक फ्लो के साथ बहते जाइए सहजता में। एकदम सहज छोड़ दीजिए अपने आप को। आते हुए सांस, जाते हुए सांस, आते हुए सांस, जाते हुए सांस।
अपने आप में बने रहिएगा दोस्तों। जो कुछ भी हो रहा है उसको एलो करते जाइएगा। एक अद्भुत समय आ गया है धरती पर। सुंदर तरीके से दोनों एनर्जीज बैलेंस का समय आ गया है दोस्तों।
आखिरी 5 मिनट। आखिरी 4 मिनट। आखिरी 3 मिनट। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कंटिन्यू कर सकते हैं माय डियर गॉड्स। लास्ट 2 मिनट्स। जिनको आराम करना है कर लीजिए दोस्तों। जिनको बाहर आना है वो अपनी भौतिक सांसों के साथ साथ भौतिक शरीर को महसूस करना शुरू करें।
सिर, चेहरा, गर्दन, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, कंधे, हाथ। बाहर आना ही है तो भौतिक शरीर को ध्यान से देखते हुए आ जाइए। प्रकाश भरी हुई है आपके अंदर। अब अपनी दृष्टि को इस भौतिक शरीर के ऊपर ले जाओगे। आपकी लाइट कोड्स नेक्स्ट लेवल के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे, इसलिए बार बार देखने के लिए बोला जाता है। उसको नजरअंदाजा ना करें। बॉडी की कैपेसिटी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना कितना इम्पोर्टेंट है, हम समझ रहे हैं ज्ञान की कक्षा में। पेट, पीठ, नाभि, आसन, थाई, नी जॉइंट, कफ मसल्स, एड़ियां, तलवे, उंगलियां। शांति से देख लीजिए ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भाग दौड़। कहाँ भागेंगे? बहुत हो गया भाग दौड़। धीरे धीरे अपनी हथेलियों का, उंगलियों को हिलाइए। दो 2025 में दिव्य ऊर्जाएं हम सब को ढूंढते हुए, उछलते कूदते हुए आ रहे धरती पर। पूरा रेस्पेक्ट के साथ उनको अपनाएंगे और इवॉल्व होते जाएंगे। पूरा मानव जाति को भी मदद करेंगे। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ बाहर आ जाइए दोस्तों। मुबारक हो बाबा। कितनी सारी चीजों का राश खुलता जा रहा है दिन भर दिन। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। मुझे इस रिस्पॉन्सिबल सीट पर बिठाकर मेरे द्वारा काम करने वाले पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को मेरा पादाभिवंदन, बाबा जी को, शंबाला को, धर्म देवता को मेरा कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। PMC हिंदी बदले जी